रिज़्क एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार मालिक कायनात ने अपने पास रखा है। कोई शक नहीं कि वो हर इंसान को तैयब ताहर और पाक रिज़्क अता फरमाता है। इस रिज़्क में इजाफ़ा और फरागी के मौका भी बख्शता है, लेकिन अक्सर इंसानों की फितरत है कि वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिज़्क के हलाल की तलब कमाने का तरीका, तजारत और कारोबार के मुकम्मल असूल सिखाए और बताए हैं। ये अटल हकीकत है कि जब तक हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुलाजमत, कारोबार और तजारत करते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है। जब हम इस्लामी हदूद से तजावज़ और अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी के मर्तकब होते हैं, रिज़्क में से बरकत उठना शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखानों के मालिक भी भिखारी बन जाते हैं। रिज़्क हलाल कमाने वालों के लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत के खजाने खोल देता है, दुनिया में बाइज़्ज़त रखता है और आखिरत में बुलंद दर्जात से नवाजता है। मगर अल्लाह को छोड़कर मालो दौलत के हसूल का गुलाम बन जाना सबसे बड़ी बदकिस्मती है। यही सबसे बड़ी ज़िल्लत है। अक्सर देखा गया है कि हम राज़ी को भूल जाते हैं, रोज़ी के पीछे लग जाते हैं। अगर हम रोज़ी को छोड़कर राज़ी के पीछे लग जाएं, तो रोज़ी खुद ब खुद आपके पीछे होगी। आपको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दो ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के दरवाज़े रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाएं, जिस घर में रात देर तक जागने, सुबह देर से उठने का रवाज हो, तो वहाँ बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। ये दो काम करके हमने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। ना हमारे पैसे में बरकत है, ना वक्त और ना खुशियों में। हम अपने ही हर वक्त से नाराज़ और उखड़े हुए हैं। रात देर तक जागते रहने और सुबह को देर से बेदार होने की खराब आदत हमारी तर्ज ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। सईदा फातिमा बयान करती हैं, मैं सुबह वक्त सोई थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और आपने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शार लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तलू फजर से तलू आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क तकसीम करते हैं। अगर अपने ज़मीर से पूछा जाए तो वाकई एहसास होगा कि हम कब उठते हैं और कब घर वालों का हाथ बटाते हैं। प्यार और मोहब्बत से दुआओं के साथ एक दूसरे को जगाने से लेकर मस्जिद ले जाने या घर में ही नमाज पढ़ने के बाद दीगर मामूलात में अहले खाना के साथ ताउन करके मिसाल कायम करते हैं या उसका उल्ट करते हैं। हर आने वाला दिन ज़िंदगी का खाली नियाज सफ़ा होता है। हमारे लिए एक रहमत से कम नहीं। उसे हम कैसे शुरू करते हैं, कैसे तमाम दिन में बरते हैं, इसका हमें पहले से ही इदराक होना चाहिए। हमारी नेक नीति ही हमारे हर काम को आसान और खुशगवार बना देती है। सुबह के वक्त सोना रिज़्क में बेबरकती का सबब है। हम कभी जानने की ज़हमत ही नहीं करते कि ये बुरी आदत हमें क्या नुकसानात पहुंचा रही है। इस आदत से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, ताकि हम सुबह की नमाज़ पढ़ सकें और हमारे घर में रोज़ी की बरकत हो सके।